ये देखिए दोस्तों, हम आपको दिखाने वाले हैं ये गुरुदेव का साहित्य विक्रय केंद्र है। मैं आपको ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये साहित्य यूं ही नहीं रचा गया। इसके पीछे गुरुदेव का अखंड प्रचंड संकल्प था, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ था, विकल्प रहित संकल्प था। और ये देख सकते हैं, ये सारा का सारा साहित्य गुरुदेव ने अपने हाथों से लिखा है। एक एक बुक को देख सकते हैं आप, कितना हो, करीब 3200 से ज़्यादा साहित्य लिखा हुआ है। देखिए, युग दृष्टा का जीवन दर्शन। एक बार आप मेरे कहने से इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा अपने जीवन में। आपके जीवन को मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने श्रद्धा से इस पर अमल किया, इसको पढ़ा और समझा, तो आपका जीवन रूपांतरित हुए बिना रह ही नहीं सकता। ये देखिए, ये गुरुदेव ने सारे वेदों पर भाष्य किए हैं। ये देखिए, गुरुदेव हमारे ज़्यादा नहीं पढ़े थे। ये गुरुदेव ने 18 पुराण थे, ये 19वां पुराण भी लिखा हुआ है। इसके 3 भाग हैं, प्रज्ञा पुराण के नाम से है। बहुत से लोगों को तो ये चीज़ पता ही नहीं होगी अभी तक कि 19वां पुराण भी लिखा जा चुका है, और ये 4 भाग हैं उसके। और गुरुदेव ने, मैं आपको बता रहा था कि 3200 से ज़्यादा साहित्य लिखा हुआ है जीवन के प्रत्येक विषय पर, जीवन के प्रत्येक विषय पर, जीवन के प्रत्येक आयाम पर, जीवन के प्रत्येक पहलू पर। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें सेवा संयम और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। अद्भुत। ये देखिए, ये पुस्तकें आपको सामान्य से महान बना देंगी। ये पुस्तकें कोई साधारण पुस्तक नहीं है, इनमें उस देवात्मा की शक्ति समाई हुई है। मरें तो सही, लेकिन बुद्धिमत्ता की शक्ति बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय। अपनी मस्तिष्क की शक्ति को जानना हो तो एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, इसको पढ़िएगा। मैं आपको, आप एक बार प्रत्यक्ष आके देखिए, कोई तोड़ नहीं। आपको शब्द ब्रह्म के बारे में, नाद ब्रह्म के बारे में जानना हो तो इसको पढ़िए। विज्ञान, टेक, साइंस के पे सारा संसार चल रहा है अभी। ये देखिए, विज्ञान को शैतान बनने से रोकें। गुरुदेव ने इसको भी अनुशासित और मर्यादित, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कैसे करें हम इस संसार में, तो उसके लिए गुरुदेव ने बुक लिखी। हमारी भौतिकता, अंधी भौतिकता जो है, जो की दौड़ में हम जी रहे हैं, तो उसके लिए गुरुदेव ने अध्यात्माती भौतिकता कैसे अपनाई है। तो स्पिरिचुअलिटी को केंद्र में रख करके, गुरुदेव अध्यात्मवाद को केंद्र में रख करके हमें अपनी भौतिकता में जीना चाहिए। ये गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी बुक लिखी। क्या धर्म अफीम की गोली है? कुछ लोग धर्म को, कुछ कम्युनिस्ट लोग धर्म को अफीम की गोली समझने लगे, तो गुरुदेव ने उनके विचारों की काट करने के लिए, उनके तोड़ करने के लिए ये पुस्तकें लिखी, जिससे ठीक ठीक सम्यक बोध हो जाए मनुष्य को। ये गायत्री महाविज्ञान, ये गुरुदेव का अद्भुत ग्रंथ है। ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। और गुरुदेव ने क्रांति के गीत, अगर आप संगीत के शौकीन हैं, संगीत पे भी गुरुदेव ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं। आप संगीत सीखना भी चाहते हैं तो उस पर भी ये बहुत सारी पुस्तकें हैं, देख सकते हैं। पंचतत्व, अधिजल पावक गगन समीरा, पंचतत्व से बना शरीरा, जो रामायण में कहा गया है, पंचतत्वों द्वारा हमारे शरीर की चिकित्सा कैसे की जानी चाहिए, कैसे की जा सकती है, उस पर गुरुदेव ने लिखी है। विकृत चिंतन रोग शोक का मूलभूत कारण। हमारा चिंतन है, संसार की सारी समस्याओं का जन्म तो दुर्बुद्धि से है और विकृत चिंतन के कारण से ही हो रहा है। तो उसको ठीक कैसे किया जाए, तो उसके ऊपर है। समग्र स्वास्थ्य संवर्धन कैसे करें, एक इंक्लूसिव होलिस्टिक हेल्थ को हम कैसे प्राप्त करें, ये उसके ऊपर है। साधना से सिद्धि, कोई भी साधना से सिद्धि की ओर जाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखें। जो कुछ लोग चंद्रायण कल्प साधना करना चाहते हैं,
देवत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने प्रारब्ध के संस्कारों को जीर्ण शीर्ण करना चाहते हैं, जिससे मनुष्य में देवत्व का उदय हो सके। और ये गुरुदेव की प्रज्ञा अवतार की विस्तार प्रक्रिया, इस बुक को आप जरूर पढ़िए, प्रज्ञा अवतार की विस्तार प्रक्रिया, जिससे आप समझ सकें। बहुत कुछ है, मन साधे तो जीवन साधे, मैं आपको क्या क्या बताऊँ। उन्हें मत सहाओ जिन्होंने अनियमितपूर्वक सफलता पाई और संपत्ति कमाई। कितनी अद्भुत बात है, नीतिपूर्वक सफलता पाई और संपत्ति कमाई। योग के नाम पर मायाचार, इस पर भी गुरुदेव ने लिखी। गुरुदेव ने जीवन का कोई 21वीं सदी का सही संविधान क्या होना चाहिए, इस पर भी गुरुदेव ने ये बुक लिखी। इसको आप पढ़िए, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त बुक, क्या होना चाहिए। हमारी भारत की ज़्यादातर समस्याओं का मुख्य कारण तो जनसंख्या ही है, जनसंख्या वृद्धि, जिसके ऊपर गुरुदेव ने जनसंख्या विस्फोट एक चुनौती, इस पर भी लिखी है। देखिए, सारे महापुरुषों पे लिखी है। यहाँ पे महर्षि कार्ल मार्क्स से लेकर के, यहाँ पर ऋषि टॉलस्टॉय से लेकर के, यहाँ पे राष्ट्रमाता कस्तूरबा गांधी से लेकर के, रानी दुर्गावती से लेकर के, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से लेकर के, प्रफुल्ल चंद्र रॉय से लेकर के, मैं कितना नाम बताऊँ आपको, सरोजिनी नायडू से लेकर के, जेठ जमुनालाल बजाज से लेकर के, स्वामी श्रद्धानंद से लेकर के, कर्मयोगी केशवानंद से लेकर के, महावीर स्वामी से लेकर के, महात्मा बुद्ध और समर्थ गुरु रामदास, और आपके चैतन्य महाप्रभु धार्मिक नवचेतना के अवतार थे, आपके महापुरुष ईशा के स्वामी रामतीर्थ। गुरुदेव ने सारे महापुरुषों पर लिखी है। वीर दुर्गादास, राजा राम मोहन राय, श्री विश्वेश्वरैया बृहद भारत के विश्वकर्मा, गणेश शंकर विद्यार्थी, त्याग और बलिदान के आराधक, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय, इसके अलावा अध्यवसाय से अपना भाग्य बदलने वाले पुरुषार्थ संपन्न व्यक्तित्व। इसके बाद आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, इसके बाद योगी राज महर्षि अरविंद, नव जागरण के देवदूत, इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, संत विनोबा भावे। मैं आपको कितने बताऊं भाई, ये देखिए संत तुकाराम, देखिए जितना बताऊं उतना कम, भगवान बुद्ध, ये गुरुदेव ने, क्योंकि दुनिया इन्हीं दो चीज़ों के पीछे पागल हो रही है, तो कामना और वासना की मर्यादा में कैसे जीवन को जिया जाए, इसके ऊपर है। स्किलफुल लाइफ कैसे जिएं, कलात्मक जीवन कैसे जिएं, इसमें बहुत ही, ये आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, इसके ऊपर गुरुदेव ने लिखा है। बहुत से व्यक्ति अशांत और भयभीत बने रहते हैं, उनके ऊपर लिखा है कि निर्भय कैसे रहें और शांत कैसे रहें। दो महान अवलंबन, एक ईश्वर विश्वास और एक आत्मविश्वास। ये गहना कर्मणोवती, कर्मफल का सिद्धांत के बारे में जानना हो, सुनिश्चित सिद्धांत है, उसके ऊपर लिखा है। बहुत सारी बुकें हैं, और यहाँ पे अभी कुछ बुक ख़त्म हो गई हैं, और ये यहाँ पे मेडिसिन भी बनती हैं अलग अलग। यहाँ की खुद की फार्मेसी है, खुद की लेबोरेटरी है, यहाँ पर रिसर्च होता है,
कुछ होता है। यहीं पे ये दवाएं सारी बनती हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे आपको जो भी चाहिए, कुर्ता चाहिए लेडीज़ों के लिए, बच्चियों के लिए, माला चाहिए, जो भी है वो सारा कुछ यहाँ पे मिलता है। और भी बहुत कुछ मिलता है, देख सकते हो। आपको साबुन से लेकर के, धूपबत्ती से लेकर के, चंदन से लेकर के, कई प्रकार के जूस से लेकर के, और भी बहुत सारी चीज़ें, कई प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों से लेकर के बहुत कुछ है यहाँ पर। हवन सामग्री से लेकर के ये बहुत कुछ है। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्लिप में अगला पार्ट दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।